धोखा देते हैं, ये लोगों की अपनी एक प्रवृत्ति हो सकती है, उसकी निजी कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि हो सकती है, उसकी सोच हो सकती है। लोग धोखा देंगे ही, लोग धोखा देते ही हैं। जब हम मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे तो कोई भी हमको धोखा देगा तो हमको कष्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि जो धोखा दे रहा है वो हमको नहीं दे रहा है, उसकी वो नियति है, उसका वो स्वभाव है। जब हम किसी के धोखे से आहत नहीं होंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसने जो काम किया है उसका काम अधूरा हो गया, क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया। वो धोखा किस लिए दे रहा था? आपको कष्ट पहुंचाने के लिए। आपने रिएक्ट नहीं किया। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो उसका असर आधा हो जाएगा। एक दूसरा लाभ ये होगा कि उससे आपको तो असर नहीं पड़ा, लेकिन उसकी नियति के कारण वो किसी और को भी धोखा देगा, वहां कष्ट उठाएगा। इसलिए जो धोखा देने की वृत्ति है वो उसकी कमी हो सकती है, उस कमी को आप अपने जीवन पर न लाएं। एक दूसरी बात यह है कि हमारा रिएक्शन क्या हो, तो मैंने अपने पूर्व के जवाब में ही कहा, फिर पुनः उसको दोहरा देता हूं कि कोई आपको धोखा दे रहा है, आप उस धोखे को उस स्थिति में मत लीजिए। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप उसके ऊपर न आश्रित थे, न आप आश्रित होना चाहते हैं, तो उसने धोखा दिया, ये उसकी वृत्ति है, आप उसके असर को अपने मन पे मत लाइए। कब नहीं लाएंगे आप? जब आप अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहे होंगे, जब आप अपने व्यक्तिगत जो आपकी प्रतिभा है, जो आपका मूल तत्व है, जब आप उसके ऊपर चलेंगे तो किसी के भी धोखे का आपके ऊपर असर नहीं होगा। आप ये मान के चलिए, ये पूरा चराचर जगत एक धोखा है। जब कोई मनुष्य धोखा दे रहा है तो उसका असर क्या? उसके असर का आपके व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इतना बलशाली अपना व्यक्तित्व बनाएं।